सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आजकल आपने देखा होगा सर कि पूरे भारतवर्ष में वीडियो बना करके वायरल किए जाते हैं। किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, किसी को घसीट के मार दिया जाता है, किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। क्या ऐसे जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या कहती है और वीडियो बना के वायरल करना आखिर वो जताना क्या चाहते हैं? धन्यवाद आप लोगों के लिए कि भाई आप तो जो है मेरे को इस अपने चैनल के माध्यम से जन तक ले जाना चाहते हैं। देखिए, जो सवाल आपका है कि भाई ये पेशाब करते हैं, बलात्कार करके मार देते हैं, मर्डर करते हैं, हमारे समाज के साथ में जो अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर हो रहा है, देखिए उन लोगों की मानसिकता है वो दोबारा से रामराज इस देश के अंदर लाना चाहते हैं और ये प्रोपेगेंडा जानबूझ करके चलाया जा रहा है। उनको इस सरकार से पूरा सह प्राप्त है। अदरवाइज तो ऐसे मामले होते हुए उनके ऊपर अपने आप कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे कहते हैं कि जी बुलडोजर बाबा ने उनके घरों पे बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चलाए, और अगर चलाए भी हैं तो मेरी जानकारी में तो जो इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था सिर्फ वो गिराया है, जो उनका अपना कंस्ट्रक्शन था वो नहीं गिराया है। उनको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर कोई पिकनरी एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ तो, क्योंकि ये एक देशद्रोह का काम करते हैं, ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, और जो मर्डर करते हैं उन्हें सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए। ऐसे लोग क्या अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं क्या, और उनको तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती है? देखिए, जब उनको शासन का सानिध्य प्राप्त होता है तो वो अपने आप को वाकई में सबसे ऊपर समझते हैं, मगर ऐसा है नहीं। देश की जुडिशरी को भी इस सरकार ने टेरराइज किया हुआ है, और देश की जुडिशरी तो एक स्तंभ है जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका निभाती है, तो उसको टेरराइज कैसे कर सकती है सरकार? देखिए, हमारे जो देश के चीफ जस्टिस महोदय हैं वो तो थोड़ा सा इन मामलों में एक्शन ले रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी उनके लिए जो है मैं उनको साधुवाद कहता हूँ। बट बाकी जो हाई कोर्ट्स में हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं उनको सुओ मोटो इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ उनको कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। अभी आपने नहीं करते। अभी आपने राम राज्य की बात की, तो क्या लगता है कि राम राज्य में ऐसा ही होता था जो कि आजकल दिखाया जा रहा है वीडियो बना करके? इससे भी ज्यादा होता था राम राज्य में, तो इससे भी ज्यादा होता था। ये तो बात ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसकी वजह से, जो भी हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से हमारे समाज को जो कुछ भी मिला और उनको पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत उनके अंदर जागरूकता आई, और जागरूकता होने की वजह से वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। तो जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए तो वो संघर्ष कर रहे हैं। और जब देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो मगर यहाँ प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही सर। इधर से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। आप जब जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो आपको दबाने की वो प्रतिक्रिया है। सर, एक और आप कह रहे हैं कि जागरूक हो रहे हैं, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वही समाज के जो लोग हैं अपने मानसिक गुलाम बने रहते हैं, जिस पर उनकी लोग बड़े जाति के लोग तंज भी कसते हैं और उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। देखिए, मैं अभी जो है 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, हमारे बनते हैं सुमित रतन जी, वो कह रहे थे कि मैं जिसको बौद्ध बनाता हूँ अगले साल जो है कांवड़ लेने चला जाता है। इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना है। एक स्टेटमेंट है, द गॉड हैज बीन क्रिएटेड बाय वेरी क्लेवर पीपल टू रूल ओवर द फुलिश मास। भगवान की उत्पत्ति बहुत ही चतुर चालाक लोगों ने बेवकूफ लोगों के ऊपर शासन करने के लिए की है। अदरवाइज तो ये अगर डर का प्रोपेगेंडा हटा दें तो कुछ भी नहीं है, और धर्म को ढाल बना करके वो किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी कुछ भी कर देते हैं। ये चीजें जब तक लोग धार्मिक अंधविश्वास में रहेंगे तब तक इनका अन्याय, इनके साथ अन्याय, इनका शोषण और जो कुछ भी इनके साथ में हो रहा है वो होता रहेगा। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया है पिछले 7-8 सालों से जो हिंदुत्व का चेहरा है उसमें SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा भाग लेते हैं, और कहने का वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है या बनाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, तो उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है?
कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र अगर वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो सीधा राम राज्य, हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में तो वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उसमें छूत, अछूत, सछूत, वो सारी चीजें आएंगी। मतलब कुछों को छुआ जा सकता है, कुछों को नहीं छुआ जा सकता। जो चौथा वर्ण है उसमें तो 6743 जो जातियां हैं, जाति के ऊपर जाति है, और एक वो 6743 माले की एक बिल्डिंग है जिसमें के जीना नहीं है, कोई ऊपर नहीं जा सकता, कोई नीचे नहीं आ सकता। तो जीना कायम रहेगा, और उसी चीज को वो दोबारा से कायम करने के लिए इस देश के अंदर ये जो मूवमेंट चल रहा है वो उसी की प्रक्रिया है। 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 में जो विपक्ष है वो अपनी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने की बात कर रहा है। आपको लगता है कि इस चीज से निजात पा पाएगा, या सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार में बदलाव हमेशा एक अच्छी प्रक्रिया है और बदलाव होते रहने चाहिए, मगर जो विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं ये बदलाव होगा, और हमेशा हमको पॉजिटिव सोच के साथ में काम करना चाहिए, और हमारी भी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होगा। 2024 को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मोदी जी सरकार में दोबारा आ रहे हैं, क्या दोबारा पीएम का चेहरा बनेंगे वो? क्यों बनेंगे? अगर विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो मोदी जी कहाँ रह जाएंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। भाई 9 साल तो बेमिसाल उनके हो गए हैं। देखिए, एक कहावत है कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है, जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर खत्म हो जाती है। जब आप अपने अधिकारों के लिए एकत्र हो जाएंगे और आप उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और आप एकत्र होकर के संघर्ष करेंगे, तो मोदी जी जैसे जो है, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, जब हिटलर जैसे लोग नहीं रहे तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। सर, अपने काम की दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जनता का सेवक है बोल रहे हैं, 300 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। लगातार जनता की सेवा की है उन्होंने, और इसी को लेकर के अमित शाह जी ने भी बयान जारी किया था, 300 सीट से ज्यादा आ रही है भाजपा की, सत्ता में भी भाजपा आएगी। देखिए, भाजपा का तो जो स्टेटमेंट है वो तो हमेशा यही रहता है। अमित शाह जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि वो तो कहते हैं तो चुनावी जुमले होते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं पब्लिक के बीच में, वो काम तो उन्होंने आज तक एक भी मुद्दे पे किया ही नहीं है। जो उन्होंने चुनावी मुद्दे पब्लिक के बीच में छोड़े हैं, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। आप एक बात बताइए कि जो उनके चुनावी घोषणा पत्र थे या चुनावी वो थी उनकी वादे थे, बताइए कौन सा पूरा किया? 370 लागू कर दिया है, करोड़ दे दिया क्या? सर, 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। क्या आपके घर में आया? क्या आपके घर में आया? क्या आपके घर में भी तो आ रहा होगा? मेरे घर में तो नहीं आया, ना आपके घर में आया, ना मेरे पड़ोसी के घर में आया, मेरे पूरे गांव में नहीं आया। गरीब तो लाइन लगा के खड़े हुए हैं सर। कहाँ पे खड़े हुए हैं? सबको दुकानों पर वो जो दिखाते हैं वो उनके अपने खरीदे हुए लोग होते हैं, और उन्हीं को वो दिखाते हैं भीड़ करके। आप जाकर के देखिए कि जब मोदी जी चुनावी रैली करते हैं तो उनकी सिर्फ उन्हीं के चेहरे को ही दिखाया जाता है, भीड़ को नहीं दिखाया जाता कि कितनी भीड़ उनको सुन रही है। बाकी तो आगे सामने कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। कभी आपने देखा है? मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी जाइएगा, मोदी जी की रैली को भी कवर कीजिए। कितने लोग आते हैं उनकी रैली में? जनता से हम लोग जाते हैं, उनके पास उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इतनी हो रही है और आप इसको वोट देंगे, तो वो कहते हैं कि महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, बेरोजगारी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि जब आदमी को धर्म की अफीम चटाई जाती है ना, तो फिर वो सारी चीजों को भूल जाता है, और धर्म उनको कभी भी खाने के लिए नहीं देता। इस देश के अंदर लड़ाई ही उल्टी तरीके से लड़ी जा रही है। इस देश के अंदर सरकार नहीं चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। वो आपके बीच में एक के बाद एक सगुफा छोड़ते रहते हैं। भारत की जो जनता है उनको डिस्कस करने में लग जाती है, और वो इतने में पता नहीं आपका कौन से उपकरण को उठा करके देख लेते हैं, आपके पता नहीं कौन से अधिकार को खत्म कर देते हैं, आपको अभी पता ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपके संज्ञान में हैं, कुछ चीजें हैं हमारे संज्ञान में हैं, कुछ चीजें तो ऐसी मिलेंगी जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे तो बहुत सारा आपका क्या क्या इन्होंने खत्म कर दिया, आपको पता भी नहीं है और हमें भी पता नहीं है अभी तक। आज का युग, आज हम देख पाते हैं उनके बारे में तो हम पता होता है कि ये इन्होंने खत्म कर दिया, हमारी शिक्षा खत्म कर दी है, हमारे रोजगार खत्म कर दिए हैं। और जब शिक्षा और रोजगार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में बताइए कि किसी भी समाज के पास में क्या बचता है? रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज का आर्थिक तंत्र खत्म हो जाता है। अगर रोजगार नहीं है तो आर्थिक तंत्र खत्म, और शिक्षा नहीं है तो आपका मेंटल स्टेटस खत्म हो जाता है। आप फिर समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने के लायक नहीं रह पाते।
आज का जो युवा है जो दिग्भ्रमित हो रहा है शिक्षा की ओर अग्रसर ना होकर के पाखंडवाद की तरफ ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उनको आपकी क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि देखिए मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश के अंदर जो मिशन मूवमेंट चलाया था और उसके माध्यम से हम देश के अंदर कैडर प्रोग्राम चलाते थे, उन लोगों को हम समझाते थे। वो हमारे कैडर प्रोग्राम जो है सतत प्रक्रिया से चलते रहने चाहिए, लोगों को हम जागरूक करते रहना चाहिए। जिनसे हमारी लड़ाई है उनको इस स्थिति में आने में 100 साल लगे हैं और वो 100 साल से अपने उस मिशन मूवमेंट को सतत प्रक्रिया के साथ में चला रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं चला सकते? हमको भी चलाना चाहिए। अगर उनसे लड़ाई लड़नी है तो उस काम को उसी तरीके से एविरल गति से चलाना होगा। लेकिन सरकार तो हम कहती है कि लगातार हम देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के विकास में काम कर रहे हैं, इसी के दम पे हम सरकार बनाएंगे, हम वोट मिलेगा। देखिए सरकार जो बन रही है उनकी बेईमानी से बन रही है। अगर ईवीएम हट जाए इस देश से तो वो तो गली का प्रधान जिताने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, वो बेईमानी की सरकार बनती है उनकी। पहले वो अपने बातों को सेट करते हैं, ईवीएम को सेट करवाते हैं कि भाई अब बताइए कि कितनी सेटिंग हो गई है, हमारी 300 सीटों की सेटिंग हो गई है। फिर मीडिया को कह देते हैं कि भैया हाँ आप कह दो कि इतनी सीटें आए नहीं क्योंकि हमने प्रबंध कर लिया। तो 2024 में बदलाव हो। 2024 में अगर ईवीएम हट गई अच्छा, तो बीजेपी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको। कौन आएगा फिर? कौन आ रहा है? देखिए कोई भी आए, बहन जी भी आ सकती है या जो संगठन वो बन रहा है आपका जो आईडीए संगठन, एनडीए संगठन नहीं, आईडीए किसका पीडीए बन रहा है, उसमें से भी आ सकता है, बहन जी भी बन सकती है। दोनों में से कोई ना कोई आ सकता है अगर ईवीएम हट गया तो। और अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो फिर कितना भी ढोल बजाते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि सर ईवीएम की सरकार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी भी बता रहे हैं, 2024 में ईवीएम को हटाने के लिए विपक्ष आखिर कर क्या रहा है? जो लड़ाई लड़नी चाहिए विपक्ष वो नहीं कर रहा है। विपक्ष को ईवीएम को हटाने की पहली लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष को इकट्ठा होकर के ईवीएम को देश से हटवाना चाहिए। माननीय कारण क्या है कि कोई भी साथ क्यों नहीं आ रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत बढ़िया की है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन को की प्रक्रिया में, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से चुना जाए उसकी प्रक्रिया में बहुत अच्छी वो दी है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का भी जज उसमें होना चाहिए जिस समय पे इलेक्शन कमीशन का चयन हो उसके अपॉइंटमेंट के लिए। ये बहुत बढ़िया वो दी है क्योंकि अब तक जितने भी इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाए हैं वो अपनी मर्जी से बनाए हैं। अपनी मर्जी से बनाए हुए इलेक्शन कमीशन उनके हिसाब से काम करते हैं। तो आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव पर ही जैसे तरीके से सरकार अड़ी हुई है, बैलेट पेपर से विपक्ष अड़ा हुआ है, तो दोनों की बात में कोई सामंजस्य बनेगा क्या? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब वोट होती है, जो चुनाव होता है, ये सबसे बड़ा पर्व है देश का। और इस पर्व को तो चाहे वो 4 दिन लग जाए उसकी काउंटिंग में या 5 दिन लग जाए, उससे क्या लेना देना। पर सरकार तो मानने को तैयार नहीं है ना इस बात को। वो तो ईवीएम से इलेक्शन कराने के मूड में। भाई देखिए वो क्यों तैयार होगी? वो इसलिए तैयार होगी कि उनकी बेईमानी नहीं चल पाएगी। उनको पता है कि पब्लिक जो है उनको वोट नहीं दे रही है। जो अंधभक्त उनको अब तक मोदी की वकालत करते थे वो उनसे हट चुके हैं। अब वो लोग भी मोदी को गाली देने के लिए खुले तौर पर आ गए। और देखिए एक बात बताता हूँ कि राजपाट काऊ को कऊ ना दे है, जो ले है निज बल तले है। बल हर प्रकार का होना चाहिए, धन बल, जन बल और बुद्धि बल, विवेक बल, गोली का बल, मगर सारे बल झूठे हैं अगर मक्कारी का बल नहीं है। वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। रविदास के इस दोहे को याद रखना चाहिए। ये अगर मक्कारी नहीं करते तो ये सत्ता में नहीं आते कभी भी। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।